स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, आप लोग हर वक्त देखते हो कि मैंने यहाँ इस पंजाब में आने की कोई शौक नहीं है, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। फकत मैं एक हजूर पिता के दर्शनों का वास्ता आता हूँ। इनके दर्शनों से कर्म कट जाते हैं। पर मैं एक बात सुन के बड़ा कायल हो जाता हूँ। क्या वो बात मैं फिर बताऊं। सवेरे आज मैं घूमने के लिए गया, उस वक्त मैं घूम रहा था जैसे, तो एक गुरु ग्रंथ की वाणी आ रही थी। मेरे शब्द याद नहीं है, वो भी मैं भूल गया था। एक प्रेमी ने याद दुआ दिया। मैंने कहा गुरु जो चाहे करता है, रीते भांडे भरता है, ये वाणी आ रही थी। तो मैं वहां हरियाणा से चल के यहाँ आता क्यों आता हूँ कि गुरु रीते भांडे भरता है, जो चाहे सो करता है। क्या करता है गुरु? जब यहाँ आकर के नहीं वो बातें मिलती, गुरु कुछ नहीं करता, तो श्रद्धा टूट जाती है। किसके लिए है ये बात? जो छोटे सत्संगी हैं, अणसमझ सत्संगी से, हमारे जैसे नादान है, उनके लिए ये बड़ा भारी एक किस्म का कटारा सा बह जाता है और बड़ा भारी दुख होता है। हजूर बहुत ऊंचे बोलते हैं, ठीक है, पता नहीं, फिर हम इन बातों सुन के न घबरा जाते हैं। गुरु क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। पर मैं तो इन बातों ने के इनके पास में आया, इनकी बातें सुन के तिर गया। जिन गुरुओं ने नामदान दिया, उनने मेरे प्यारे सतगुरु ने बड़ा अभ्यास करवाया, और इतना अभ्यास करवाया कि धोरे बैठ बैठ करके ने समझाया करते थे कि मैं 12-12, 10-10 घंटे अभ्यास में बैठा। पहले मैं बाबा जी बन गया था, और बाबा जी में मामूली नहीं बना था, बड़ा दुनिया में पाखंड रचने वाला साधु बन गया था। मैं 14 दिन तक ऐसे बैठा रहा था। जब संतों की दया हुई, उनने भेद बताया सुर शब्द का, मैं उस रास्ते लग गया। उन्हें कहा था मेरे भाई फकीर हैं, उनके पास जरूर जाया करो, पता लगेगा। मैंने इनके पास आने से क्या मिला? एक तो ये मिला कि सतगुरु किसी के अंदर नहीं जाते। ये बात ठीक है, मैं जहां तक समझा वहां तक बताऊंगा कि सतगुरु नहीं जाते, सतगुरु जाते हैं। एक ये बताया कि सतगुरु की दया क्या होती है। जब तुम सतगुरु के पास जाते और उनके वचनों को नहीं मानोगे, तो तुम गुरुमुख कभी हो नहीं सकते न। और तुमको लाख लानत है उस गुरु के चरणों मत्था टेकने जाते हो, और तुम्हारे में हजारों ऐब है, ठीक कहता, तुम्हारे पाप उनके सिर पर आ जाते हैं। सतगुरु क्या बताता है? मैं कई बातें सुनी इनके पास में आया। ये के 36 वर्ष एक बार ब्रह्मचारी रहे, 12 साल एक बार ब्रह्मचारी। मैं उन बातों को पकड़ गया। छोटी उम्र थी, गरीब घर में जन्म था, शादी हुई नहीं थी, और मैं महात्मा के पास जाया करता। मैं इन बातों समझा कि प्रेमियों, जब तुम गुरुओं के पास जाते हो, अगर तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। अगर तुम गृहस्थी हो तो अपनी औरतों के पास जाओ कि चाहना के मुताबिक। अगर तुम गृहस्थी नहीं और महात्मा बनना चाहते हो, गुरुमुख बनना चाहते हो, तो मैंने तिनका यही वचन पकड़ा कि ब्रह्मचारी रहो। मैंने एक बात सुनी, किसी वक्त में जब गद्दी के ऊपर बैठन लागे बाबा चरण सिंह महाराज, उनको हुक्मनामा लिखा गया कि आप गद्दी के अधिकारी सो। वो बातें मैंने सुनी, मैं एक दिन हैरान हो गया। तो सारी संगत ने गुरु बना दिए। वो आपके घरवाली ने बुलाते हैं माता जी को, वो कहते रानी जी के हाँ कि मेरे नाम तो हुक्मनामा लिखा गया,
और दुनिया को मैं गुरु मान लिया। अब मैं क्या करूं, आप हुक्म दो। वो कहती है बेखटके गुरुआई करो, मेरे पिता हो आप। आए ऐसी और थोड़ी चाहिए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए, जो गुरु ऊपर से खाता और नीचे से झरता है, उस गुरु का मुंह नहीं देखना चाहिए। वो गुरु खुद भी डूबे पड़े हैं तो हमको भी डबो देंगे। इसलिए मैं इनकी शरण में आकर के न ये मेरा जीवन सफल हो गया, और मैं जो कुछ मिलना था वो ये मिला कि मेरी पुष्टि कर दी इन बातों में कि ब्रह्मचर्य भी कोई चीज है। मैं सादी रोटी खाता हूँ, किसी से कमजोर तो नहीं हूँ। घी दूध का मेरे नेम है, दूध में लेता हूँ कति दबाई दूध बहुत ठंडा करके, अब नहीं घी का मेरे नेम है। खीर का मैंने जिंदगी भर का नेम किया, हलवा मैं नहीं खाता ने। अब बताओ क्या है, मैं किसी से कमजोर नहीं, कभी नशे नहीं किए। ये है क्या, ये है मैं उस बात को समझा सवेरे कि गुरु जो चाहे सो करता, रीते भांडे भरता है। गुरु चाहे सो कर देता है, मन हम गुरु के होंगे तो गुरु कर देगा, हम गुरु का नजदीक नहीं आते, समझे। दूसरी बात यह है कि गुरु पाखंड नहीं सिखाते अपने शिष्यों को। मैं जब गुरु की शरण में आया, मेरे गुरु ने पल झोंका यही समझाया इन्हें कि महाराज जी ने बताया कि जिंदगी भर कमा की खाना। ए सत्संगियों, जो जीवों को नाम दान देता और गुरु बना बैठा से, और वो चढ़ावा लेकर के ठीक कहते, मैं इन बातों को समझा शरण में नहीं आता तो मैं भी डूब जाता और मर जाता। जो गुरु बने बैठे जाने बेटे पोतों की जायदाद बढ़ाते हैं और वो धन ले की चेलों का आप खातिर ऐस लूटते हैं, तो बताओ ठीक इनको कहा महाराज जी को, हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर, ये ठीक है। तो इन बातों को मैं समझ करके इनमें मत्था टेकने आता हूं कि मेरा रीता भांडा भर दिया, इसलिए मत्था टेकता, और कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है। दर्शन तो मैं वहां भी कर सकता हूं कि 2 घड़ी अभ्यास में बैठे सतगुरु तो अंतर आ जाता है। सतगुरु को नचाना आता है चेलों को। अगर वो चेला क्या है, गुरु को नचा नहीं सकता। गुरु तो चेला नहीं नाच सकता, गुरु तो चेला हजारों दफे भी नहीं नाच सकता, मगर चेला गुरु को नचा सकता है, चाहे सो कर सकता। मेरे को तो कभी भी इनको पानी का गिलास नहीं मंगवाया, मैं तो इनको चने कटवा लिए, मेरी पार्टी छोड़ में सुहा लिए, क्या नहीं कर सकता चेला। मगर चेला होना चाहिए। सत्संगियों, तुम चेले नहीं हो किसी के भी। अगर चेले हो तो जिस दिन से नाम लिया था उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए आप लोगों को। जिस दिन से गुरु का नाम लेते उसी दिन नेम कर लेना चाहिए कि हम किसी का चढ़ावा पूजा भेंट नहीं खाएंगे, हराम का एक किणका भी नहीं खाएंगे। जैसा तुम मन खाओगे वैसा मन हो जाएगा। ये मन आन करके ये लिया और कुछ नहीं लिया न, ये रीता भंडा भर गया। यह है गुरु की दया, फिर चाहे सो कर सकता है शिष्य, गुरु को कुछ भी कर लो। गुरु जाएगा कहां, किसकी ताकत है, जाओ ने हाथ छुटाई जात निर्मल जाने मोह, हृदय तक कब जाएगा, जब जानूंगा तो। इस जगह गुरु को बिठा लो। महात्मा कबीर संत कहते हैं, सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कहे कबीरता दास को 3 लोक भयना। अरे सतगुरु का रूप इस जगह बना लो, मगर कब बनेगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो कभी भी रूप नहीं बनेगा गुरु का। ये बाहर का गुरु अंदर नहीं जाता, वो गुरु अंदर बैठा, उसको हम नूरी गुरु कहते हैं, हम उसको तेज पुंज कहते हैं। वो अंदर में शब्द स्वरूपी गुरु बैठा हुआ से, उसी गुरु का ध्यान करना से हमने बाहर, क्योंकि ये मदद लेकर की करना से। जब अगर महाराज जी ये कहना शुरू कर दे कि मैं कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, जो भाई आते हैं खाली जाते हैं, जो जिनके विश्वास होते हैं उनको सबको मिलता है, क्यों नहीं देता। मैंने कल एक बातें सुनी थी कि गुरु के पास में खाली नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर भी गुरु के पास में खाली नहीं आना चाहिए। मैडम हाँ, हमारे भी दरबार लगा डेरा है, कोई फूल तोड़ता, मैं कहता नहीं ये नहीं है तो, नोट चढ़ा ये नहीं है तो, खाली जो आता वो खाली जाता, तो शेष खाली कभी आता नहीं। तो क्या आता, वो श्रद्धा लेकर के आता। जैसी तुम श्रद्धा लेकिन सतगुरु के चरणों में आओगे
तुम्हारी श्रद्धा, उनके जो विचार है पवित्र, तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसे तुमको पूर्ण कर देंगे। और तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तो तुम खाली आ गए, खाली आए खाली चले गए। इन्हें गुरु के चरणों में श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए और वो बतावे उसी मुताबिक अभ्यास करना चाहिए। ये मैंने बातें समझा तो मैंने वो काम करया के करया। आप छोटी सी बात बताता हूँ, हम लोग सत्संग तो रोज सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं। ए प्रेमियों, अगर एक नेम मान लो, मेरा तजर्बा बताता हूँ। मैंने जिस दिन से सतगुरु से नाम लिया था उस दिन से मैं मेरा सवेरे का टेम नागा नहीं होने दिया से। जिसका टेम नागा हो जाता है वो डूब जाता है। हर तरह तुम रोटी खानी नहीं छोड़ते, तुम पानी पीने की टाल नहीं करते, तुम टट्टी जाने की टाल नहीं करते, पेशाब करने की टाल। अरे उस कीमती टेम को छोड़ देते हो कि आज फुर्सत नहीं है, कल करूंगा। लानत है, लानत है, लानत ऐसी जिंदगी को। बताइए, हम प्यारे मंत्र मिलते हैं, पूछते हैं सुनाओ आपका चाहो जलाल कैसा है, आपका धन और माल कैसा है, आपका कुटुंब और परिवार कैसा है। मगर ये नहीं पूछते आपका प्रभु से प्यार कैसा है। कभी पूछते हाँ ए लानत इंसान तेरे को, फिर कहता मैं गुरु का प्यारा हूँ, फिर कहता मैं गुरु के पास जाता हूँ। हमारा मन काबू में किस तरह आवे, हम मारे मारे विषय विकारों में रात दिन मारे मारे दौड़ते हैं और गुरु का कया नहीं मानते। गुरु वचन पर डट के और कट के फन 84 के। गुरु के वचन पर अगर कोई डट जाता है उसके फन कट जाते हैं 84 के, उसका जीवन बन जाता है। तुम आप लोगों के बताओ एक नेम बना लो। सवेरे का जो टेम होता है उसमें नहा धो करके न मैं अपना टेम नहीं उकड़े दिया। जिस दिन से नाम लिया कई वर्ष हो गए, तो सवेरे उठो, चाहे 8 घंटे बैठो, वो अभ्यास जरूर भी करो। अपने प्यारे गुरु की मूर्ति इस जगह ध्यान लगा करके बैठो। अगर ब्रह्मचर्य काम होगा तो 6 महीनों भीतर रूप बढ़ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और वो गुरु का रूप प्रकट होकर के इस जगह से हमने ऊपर ले जाएगा। आगे गुरु की मर्जी कहीं भी ले जाओ, हमने तो गुरु में लीन होना है, हमने तो गुरु से मिलना है, गुरु ने शब्द से मिलना से। हम तो गुरु के स्वरूप की शाही बना के अपनी आंखों में डाल लो, तुम्हारा इतना ही काम है। आगे गुरु जाने उसकी मर्जी, जो त्यारो जो त्यारो वारो जो बारो। हमारा काम है, हम करते नहीं ना, हम तो बातें बनाते हैं। सवेरे का टाइम में बैठो, अभ्यास करो, सुमरण करो, लगातार कर दो। जिस गुरु ने नाम बता वो ही नाम जपो। जब तक हम गुरु का स्वरूप इस जगह प्रकट नहीं कर लेंगे, कभी गुरु पर विश्वास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर हम आते हो आप लोग और हम आप लोगों ये कहना शुरू कर दिया गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, आप बताइए आपकी श्रद्धा टूट जाएगी और आप नहीं आओगे कभी भी हमारे पास में और आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। जब अभ्यास करते हो हमने श्रद्धा तो बढ़ा देना चाहिए। गुरु करता और मैं भी करता हूँ, गुरु कर, मेरा तो गुरु ने करया। स्वामी जी कहते प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति और गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोज कभी न काटा जा। जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप, मोटे बंधन जगत के कट के सेवा तक करते। इस तरह बता जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। इसीलिए जीने जबरदस्त जानी कैसे इतने गुरु भक्ति कमा के गुरु की भक्ति करनी सामने। तो मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मैं सीधी बातें जानता हूँ कि मैंने जो बातें सुनी सतगुरु के दरबार में वो अपने दिमाग में बिठा ली कि यही रास्ता है मोक्ष में जाने का और कोई रास्ता नहीं। चाहे लाखों ग्रंथ पढ़ते रहो, लाखों कुरान पुराण पढ़ते रहो कि नाम लिया जिन सब किया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए वह पढ़ते चारों वेद। के नाम के बगैर कुछ भी नहीं हो, नाम तुम्हारे अंतर में है, उस नाम की हर वक्त कोशिश करो। मरो नाम कब प्रकट होगा, मैं तो मेरा तजर्बा बताया कि जब तक हम सतगुरु के पास में नहीं जाते इतने कभी शांति नहीं थी। कोई कहता मोक्ष मिलती है, कोई कहता कहीं मिलती है, कोई कहता कहीं मिलती है। मैं कहता अपने मोक्ष लेनी है, जितने आए हुए सो आप मोक्ष के भूखे सो। कोई बोलता मोक्ष का भूखा कोई भी नहीं है। कोई तो मेरे दलते पूछ दे हो तो मोक्ष जिन्हें लेनी है वो मोक्ष बखत के संत सतगुरु परम दयाल के चरणों में है।
अगर इन पर विश्वास है, इनके चरणों में है। चरण सिंह पर विश्वास, उनके चरणों में है। दाता दात के पीरे मोगा पर विश्वास, इनके चरणों में है। दयाल बाग में विश्वास, उनके चरणों में। अपने गुरुओं पर विश्वास रखो, नहीं गए तो डूब जाओगे। मगर वह गुरु भी डूब जाएंगे जो चेलों का धन लेके अपनी जायदादें बनाएंगे, बेटे पोते न दे जाएंगे, वह गुरु भी डूब जाएंगे। और गुरु बन की जब स्त्री भोगता है, वो अपनी लड़की तो भोग करता है। मैं तो इसी करड़ी कह देता हूँ, अगर वो गुरु है सारी दुनिया का, तो फिर वह उसकी औरत कहाँ बच गई, वह भी उसकी बेटी बन गई। आजकल के गुरु बन की विषय भोगते हैं, पता इससे बढ़कर पाप क्या, उनकी रेडिएशन चेलों पर भी पड़ती है, वो चेले भी विषय ही बनते हैं, डूब जाएंगे। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा भारी ऊंचा से, वो गुरु इतनी भारी ताकत लेके आता है, अगर इन पर नियमों को तोड़ेंगे तो गुरु कहाँ है, वो किते भी नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संगियों, मैं अपना जीवन बताता हूँ, मेरा जीवन रीता भंडा भर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने न कुछ राम देखा, न अल्लाह, न खुदा, न कुछ मैंने सतगुरु देखा, तो न राधा स्वामी को भी नहीं मानता, मैं तो अनामी को भी नहीं मानता, मैं तो किसी को नहीं मानता। मैं तो इस वक्त पूछते हो तो एक परम दयाल को मानता हूँ। ये चाहे लाखों बार कहो कि गुरु कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ गुरु करता है, कहाँ जाएगा, हमारे हृदय तो चला जा तो बता दो। गुरु करता बेको मत कोई भी, महाराज जी पीछा छुटाते हैं, गुरु कुछ नहीं करता। कोई मत बेको, जो बनना से गुरु तो बनना से और नहीं बनना। ये बात बिल्कुल बताया किस तरह। कल मैं आया था, परसों मैंने लुधियाना सत्संग किया था, मेरा गला भी खराब था। मेरे प्रेमी भाई बाबूलाल आए से, मैं इन बातों तो बता दिया, गुरु ने बड़ी दया करी। तो वो प्रेमी हैं, उन्हें नाम सिर से लिया से, मेरे पास में जाते हैं दिनोद भ्याणी से। उनके रिश्तेदारी में कोई लड़की आ गई मेरे पास में, वो लड़की का बच्चा होना, पहला लड़का मेरे ने, एक दो लड़के ऑपरेशन से पैदा हुए थे। वो कहने लगे अब भी लड़का ऑपरेशन से पैदा हो गया तो मर जाएगी, डॉक्टर कहते हैं, और ऑपरेशन से पैदा होगा लड़का, क्यों पहले लड़के ऑपरेशन से पैदा हुए। हाँ, तो इसीलिए वो कहने लगे आप दया करो। सच कहता हूँ, मैं तो इनका ध्यान करके न उनको प्रसाद दे दिया, हाथ जोड़ लिए कि दाता तू जाने। वो लड़की जब अस्पताल में जाती है, वो कहती है दिनों दौड़े महात्मा आगे मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। वो लड़की का बगैर ऑपरेशन रस्ते तो बच्चा पैदा हुआ। अब मैं अगर इनके महाराज के पास में नहीं आया हुआ होता, उसका धन लूटता, और मैं बड़ी ऐसे लूटता और उसका धन लूट की खा जा। मैं कहता उसका एक पीसा खाऊंगा तो महाराज बता वही बात कि गऊ वर्गा कतरा है, खाना नहीं चाहिए। क्यों कि वो करने वाला तो और ही कोई है। इन्हीं के लड़का छोटा हमतान देने गया था, वो कहता है कि गुरु महाराज दिनों द्वारे मन पढ़ता जो आगे धोरे बैठे बैठे, बड़ा शानदार पढ़ता हुआ। वो अनपढ़ से थे और उनका वो पास भी हो गए दूसरे नंबर में। मैं कक्का नहीं जानता, एक हरफ नहीं जानता, मैं कहाँ से इम्तान दिवाया। ये उनके शिष्य का भाव होता है, गुरु की दया ही होती है, कुछ पता नहीं। पर इन चीजों तो मैं बच गया। क्या तो बच गया कि जो लोग धन देते थे न, उन तो बच गया। वो धन मेरे को भी खा जाता। देते हैं तो लंगर में लगो, आश्रम में लगो, मेरा क्या है, कमेटी बनाई हुई से कमेटी काम करो। मैं तो 2 किले जमीन है उसमें गुजारा करता हूँ। मेरा कुर्ता भी चोसी का, देखो ये मोटा, मेरा मोटा खाना मोटा पहनना, अपनी खेती में गुजारा जैसा होता वैसा करता हूँ। क्यों मैं सिर पर भार दूं। ये किसने बताओ रीता भांडा भरा कि गुरु की शिक्षा नहीं होती तो डूब जाता, मैं भी ऐसे लूटता। ये है गुरु की दया, इतना ही बोलना चाहूँ था, मेरा गल खराब है। तो गुरु की दया है, गुरु का बगैर कुछ नहीं होता ने, गुरु की दया लेने वाला चाहिए बस। राधा कुछ फायदा यह एक रवाज ही है, एक फायदा है, यह ना रवाज ही है। हम छोटे होते थे, ये सुबह किसी बुरे गांव का नाम या बुरे आदमी का नाम ले लेते तो हमारी माँ या माँ बाप भाई कहते अरे तुमने सुबह सुबह किसका नाम ले लिया। हम समझते हो नहीं।
ये एक ख्याल बैठ गया। ख्याल ही बदलता है, ख्याल ही माया है, माया ही तुमको फंसाती है, माया ही तुमको निकालती है। गुरु सत बुद्धि दे देता है, माया से आदमी निकल जाता है। क्योंकि गुरु की बात को हर एक आदमी बगैर अमृत सूर्य से नहीं समझ सकता, इसलिए उसको मैं लोगों को कहता हूँ नाम दान दिया करो भाई। कई उससे नाजायज फायदा उठाते हैं, पब्लिक को लूटते हैं, दयालदास जैसे। और कई ऐसे आदमी हैं वो खुद समझ जाते हैं कि शरीयत क्या थी। मैं खुद अज्ञानी था और मैं उस वक्त तो पता नहीं था, अब जानता हूँ मेरे अज्ञान का क्या कारण था। छोटी उम्र की शादी और काम का भोग, ये ऐसी बदबला चीज है, इसका इस्तेमाल अगर नाजायज किया जाए तो इंसान की जिंदगी को दुनिया में भी तबाह करता है और परलोक में भी तबाह करता है। ये बात है बिल्कुल सच्ची, कोई माने या ना माने। अब कई एक महात्मा मैंने सुना, वो कहता है जितना भोग करेगी उतनी समाधि लगेगी। वो तो जब कमजोरी आदमी को आ जाती है तो उसकी तो समाधि अपने आप ही बेहोशी इसको आ जाएगी। उसको अपने आप ही बेहोशी आ जाएगी। आप खुद काम भोगते हैं, काम भोगने के बाद गुरु जी आ जाती है कि नहीं आ जाती। कोई ऐसा अंधेर पड़ा हुआ है, कोई किसी को समझाने वाला नहीं, कोई जानता नहीं, कोई समझ नहीं, कोई लेना नहीं। और जो गुरु कह गए, अब इसे गुरु की तारीफ की मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मगर गुरुदेव का नाम तो नहीं है, गुरु बचन का नाम है। बानी गुरु, गुरु है बानी, बानी अमृत सारे। अगर मैं ये साफ नहीं कहता, लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है, मैं हूँ या कोई और है। इसी बात से मैं किसी के घर का खाता नहीं। अज्ञानी का माल लिया हुआ खाया हुआ आदमी का नाश कर देता है। हाँ, समझदार आदमी, यार दोस्त, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे जरूरत पड़ी, तुम मेरे मित्र हो, तुमने मुझे मदद कर दी, आपको जरूरत पड़ी, मैंने मदद कर दी, ये और चीज है। गुरु और चेले का व्यवहार जो है ये बहुत चीज है। परोपकारी का विशाख महीना, ये विशाख महीना है। मारे करे इस साल खैरियत रखे गो, मुझे उम्मीद नहीं। मारे करे इस साल हम पर उसकी दया रहे, मगर मेरा दिल नहीं मानता। समथिंग बैड मस्ट हैपन। क्यों? मैं खुदा हूँ, जोशी हूँ, मैं जानता हूँ कर्म के फल को। जो हमारे ख्यालात हैं, जो हम विचार करते हैं, जब मैं इनको देखता हूँ तो उसके मुताबिक कोई बात कह देता हूँ तो वो पूरी हो जाती है। एक आदमी किसी जबरदस्त खास के दे रहे थे, मेरे पास अगर आ जाए और उसका रोना कई क्रोकोडाइल आंसू बहाते हैं, जान के अगर सचमुच उसके दिल के अंदर ये जज्बा है तो मैं बेखौफ हो कहता हूँ तेरा काम हो जाएगा। क्यों कहता हूँ? मैं जानता हूँ कि इसके अंदर इस चीज की जबरदस्त ख्वाहिश है। कुदरत तुम्हारी जबरदस्त ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगी। कुदरत तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये लॉ ऑफ नेचर है, डिमांड एंड सप्लाई है। मांगो मिलेगा, मगर अपोजिट पार्टियां काम करती हैं। मैंने आपको सुबह की मिसाल दी, अपने घर की मेरी मिसाल सुन लो। मेरा लड़का मेट्रोलॉजी में जाना चाहता था, मेरे पास तो पैसा नहीं था।
उसे अपने आप ही दरखास्त की। मेरे पास कुल 10,000 रुपया था। मैंने कहा भाई 5,000 तू ले ले, 5,000 तेरी बहन की लड़की की शादी के लिए। उसने कहा मैंने रुपया का बंदोबस्त कर लिया। उसने मेरे भाई को लिखा, राय साहब को। उसने बोला मैं तेरी मदद करूंगा, तू अगर राय नहीं करा मैं अपनी पत्रों भेज दूं, तुमको भेज दूंगा फॉरेन कंट्री में। अच्छा, उसने मुझे चिट्ठी दिखाई।